भागलपुर में 2 मार्च को औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना अंतर्गत पदस्थापित दरोगा कन्हैया कुमार के किराए के मकान से सरकारी पिस्टल, 35 राउंड कारतूस, लैपटॉप, आभूषण और नकदी की चोरी हुई थी। इस संबंध में उसके आवेदन पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी और पुलिस उपाधीक्षक नगर 1 के नेतृत्व में गठित एसआई टीम ने तकनीकी अनुसंधान एवं मानवीय सूत्रों के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोहम्मद अफजल और जाकिर हुसैन को झारखंड के राधानगर थाना क्षेत्र से चोरी की मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं 2 अप्रैल को पृथ्वी कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर क्रांति शर्मा के घर से पिस्टल और गोलू के घर से 2 लैपटॉप बरामद किए गए। गिरफ्तार दीपक पासवान ने चोरी की गई कारतूस राजेश कुमार को बेच दी थी, जिसकी बरामदगी हेतु आगे की कार्रवाई जारी है। इस कांड में दुकानदार कैलाश कुमार सोनी को भी गिरफ्तार किया गया है, जो चोरी के आभूषण खरीदने में शामिल था। पूर्व में मोहम्मद अफजल और जाकिर हुसैन को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि शेष अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। पुलिस ने 1 पिस्टल, 1 मैगजीन, 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल, चोरी के आभूषण और नगद 1200 रुपए बरामद किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने प्रेस वार्ता में इस मामले की विस्तार से जानकारी दी। 2 मार्च को औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना अंतर्गत प्रतिनियुक्त सब इंस्पेक्टर कन्हैया कुमार के घर में चोरी हुई थी, जहां घर के जेवरात, लैपटॉप और सरकारी पिस्टल की चोरी कर ली गई थी। उसी कांड का सफल उद्भेदन किया गया है और चोरी गए सामान में से ज़्यादातर सामानों की बरामदगी कर ली गई है। इसमें चोरी गए पिस्टल, 2 लैपटॉप, 1 मोबाइल फ़ोन और कई सारे जेवरात जो है उसको बरामद किया गया है। कुछ सामान बचे हुए हैं जिसके बरामदगी के लिए छापेमारी अभी चल रही है। कितने लोग हैं गिरफ्तार? पहले जो चोरी का मोबाइल था उसको बरामद किया गया था, उस समय 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। अभी कुल 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है, तो इस कांड में अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चोर जो थे, जिनका नाम दीपक और पृथ्वी था, ये दोनों घटनास्थल पे गए थे और घर में प्रवेश करके चोरी के कार्य को अंजाम दिया था। उसके बाद फिर चोरी के सामान को इन लोगों ने अलग अलग जगह बांट दिया था। पिस्टल 1 व्यक्ति को बेचा था, लैपटॉप दूसरे व्यक्ति को और जेवरात तीसरे व्यक्ति को। तो इन दोनों चोरों के पूछताछ के दौरान अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आए, तो फिर उनके यहाँ जब छापेमारी की गई तो इन सामानों की बरामदगी हुई है। अभी और 3 व्यक्ति वांछित है, जिनके यहाँ पे कुछ और सामान बेचने की सूचना मिली है, तो वहाँ छापेमारी चल रही है। उनकी भी गिरफ्तारी हुई है जिनके यहाँ सामान बेचा गया था? जी हाँ, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। कितने दिन के बाद ये सफलता हुई पुलिस को मिली सर? कितना दिन लगा? 2 मार्च की घटना थी। घटना घटने के बाद ही एसआईटी बना के इसमें लगातार छानबीन चल रही थी। कई लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस के द्वारा बुलाया गया था और हमारी टीम निरंतर कार्यरत थी। जो मोबाइल फ़ोन था वो लगभग 1 सप्ताह पहले रिकवर किया गया था। इसके लिए झारखंड में भी हमारी टीम ने लगभग 1 सप्ताह कैंप किया और 2 तारीख को ये पृथ्वी की गिरफ्तारी हुई थी। उसके निशानदेही पे बाकी लोगों का फिर गिरफ्तारी किया गया। जो लोग गिरफ्त में सही है अपराधी, कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास मिला है, बाकी लोगों के आपराधिक इतिहास की पूछताछ अन्य थानों से की जा रही है। आज भी 12 साल तक सऊदी अरब की जेल में बंद रहने के बाद अमरुद्दीन सुरक्षित अपने वतन लौट आया। उसके आगमन से सलेमपुर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। अमरपुर विधानसभा के भाजपा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मृणाल शेखर ने सलेमपुर जाकर अमरुद्दीन से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान सलेमपुर गांव के लोगों ने भी मृणाल शेखर का स्वागत किया। भाजपा नेता मृणाल शेखर ने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रही है और देशवासियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि 12 साल पहले अमरुद्दीन फजल इंटरप्राइजेज कंपनी के माध्यम से सऊदी अरब गया था, लेकिन वहां कंपनी ने उसका साथ छोड़ दिया। एक सड़क दुर्घटना के मामले में उसे 12 साल तक जेल में रहना पड़ा। अब वह सुरक्षित अपने गांव सलेमपुर लौट आया। लोग आए हैं। अमीरुद्दीन जी जो सऊदी में थे, जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे थे। भारत की सरकार ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के तहत आज इनकी स्वदेश वापसी हुई है, घर वापसी हुई है। पूरे परिवार में, समाज में खुशी का माहौल है, खुशी का वातावरण है। मैं भी इनको शुभकामनाएं देने के लिए आया। रामनवमी को लेकर भागलपुर पुलिस प्रशासन
पूरी तरह सतर्क है। त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए दूसरे जिलों से बड़ी संख्या में पुलिस बल मंगवाया गया है। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर पुलिस प्रशासन ने अभी से विशेष नजर रखनी शुरू कर दी है। दरअसल रामनवमी के अवसर पर सभी प्रमुख चौक चौराहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए असामाजिक तत्वों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नजर रखी जाएगी। ये आज छठ व्रत का संध्या रख होने जा रहा है और आज 2 दिन बाद रामनवमी का जुलूस भी है और चैती दुर्गा पूजा का विसर्जन भी है। इन सभी पर्व त्योहार को लेकर आज पुलिस केंद्र से पूरे शहरी क्षेत्र में एक फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। मेरे नेतृत्व में हमारे साथ डीएसपी सिटी 2 भी है और आप देख रहे हैं रैफ के हमारे एडिशनल एसपी साहब भी हैं और डीएसपी साहब भी हैं। तो हम सभी के नेतृत्व में एक फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है जिसमें रैफ के जवान हैं, करीबन 72 जवान हैं, हमारे दंगा फोर्स के भी जवान हैं, सीआईटी के जवान हैं, बजरा के जवान हैं और सभी थानाध्यक्ष को बुलाया गया है कि अपने क्षेत्र में रहेंगे और हम सभी थाना शहरी क्षेत्र के सभी थाना को टच करेंगे और उनके साथ में फ्लैग मार्च करेंगे और लोगों को हम ये संदेश देंगे कि हम सक्षम हैं और हम तैयार हैं, हम मुस्तैद हैं, हम सभी पर्व त्योहार को शांतिपूर्ण मनाने के लिए सक्षम हैं ताकि लोग में ये विश्वास जगे और जो भी असामाजिक तत्व है उनमें ये मैसेज जाए तो किसी तरह का अगर वो सोच भी रहेंगे तो वो सोचने की हिम्मत भी ना करें, क्योंकि हम लोग अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। रूट क्या है? भागलपुर व आसपास के क्षेत्रों में चैती छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। विभिन्न घाटों पर व्रतधारी महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम और बटेश्वर स्थान के घाटों पर भी आस्था का अनूठा नजारा देखने को मिला। छठ व्रती महिलाएं अजगैबीनाथ गंगा घाट पहुंचकर स्नान करने के बाद सूप में फल फूल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करती नजर आई। श्रद्धालु अपने परिवारजनों के साथ गंगा किनारे पूजा अर्चना करते हुए सुख शांति और समृद्धि की कामना कर रहे थे। हालांकि नगर परिषद और स्थानीय प्रशासन की ओर से घाटों पर सुरक्षा की व्यवस्था नदारद रही, जिससे श्रद्धालुओं को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भक्तों में गजब का उत्साह देखा गया। शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक सभी विद्यालयों में नामांकन हेतु प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज भागलपुर जिले के मध्य विद्यालय मलिकपुर पूर्वी टोला में प्रवेशोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा तथा शिक्षा विभाग के विभिन्न पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यालय में नए बच्चों का नामांकन कराया गया और उन्हें शिक्षा के महत्व से अवगत कराया गया। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र के गनौल गांव में एक युवक की गंगा की उपधारा में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान विकास चौधरी के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास चौधरी पशु चारा लाने के लिए गंगा दियारा गया था। लौटते समय वह अचानक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कुछ देर की मशक्कत के बाद ही विकास चौधरी के शव को पानी से बाहर निकाला गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया भेज दिया। क्या नाम हुआ आपका? बिट्टू कुमार। पिताजी का नाम? स्वर्गीय महावीर चौधरी। घर? गनौल। क्या मामला है? मामला है कि घास होने के लिए गया था, उधर से आते वक्त डूब गया पानी। कौन डूब गया? मेरा भाई सचेरा। क्या नाम है? विकास चौधरी। उम्र क्या है? 38 साल। उनका पिताजी का नाम? हरी चौधरी। ये घटना कहाँ पे हुई थी? गनौल गंगा घाट पे। गनौल में? जी। कब हुई थी? लगभग अब से 1 घंटा पहले। भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान 65 वर्षीय लड्डू मिस्त्री के रूप में हुई है, जो लकड़ी के व्यवसाय से जुड़े थे। जानकारी के अनुसार लड्डू मिस्त्री को नवंबर 2024 में जमीनी विवाद को लेकर हुए पारिवारिक झगड़े के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। गिरफ्तारी के समय वह पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन जेल में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय
विद्यालय अस्पताल मायागंज लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले को लेकर मृतक के भतीजे ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब उनके चाचा जेल गए थे तब वे पूरी तरह स्वस्थ थे। अचानक जेल सुपरिटेंडेंट का कॉल आया कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है। जब परिजन मायागंज अस्पताल पहुंचे तो उनकी हालत गंभीर थी और कुछ ही देर बाद उनका निधन हो गया। परिजनों ने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। का जमीन झगड़ा का माहौल उसमें से एप्लीकेशन पटना से आया था, वहाँ गया, फिर वहाँ डिपोजिट हुआ, फिर वहाँ से आया सेंट्रल जेल में 3-4-5 मिनट रहा। फिर सवेरे वहाँ पता चला कि मियाद खराब है, कि क्या पता। हम सब आए तब 9 बजे, क्या पता शाम तक में देखा ऑक्सीजन लगा हुआ था और पूरा डिटेल में देखे 8:30 बजे तक में डॉक्टर साहब ने कह दिया। कैसे पता चला आप लोगों को? क्या कैसे पता चला? जैसे ये बीमार है तो कैसे पता चला यहाँ से? तो वहाँ से इन्फॉर्म दिया जेल साहब ने, यहाँ आए तो यहाँ पे दिया है, फोन करवाया वहाँ से। क्या नाम है मृतक का? हाँ? क्या नाम है? क्या करते थे? लकड़ी अपना खेती के कौन से केस में गए थे? जेल? जमीन वाला झगड़ा में था। जमीन वाले का? हाँ। किन से मारपीट हो गई थी? लुधिया में से हुआ था। मारपीट में पहले कह गया उठा दिया गया था, पहले वाला केस का हुआ था, वहाँ पटना में दिया था नोटिस। अभी वर्तमान में वो जेल में ही थे? सेंट्रल जेल में ही थे, जेल से ही आया गया है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड स्थित असरगंज सरस्वती उच्च विद्यालय बेलारी में प्रधानाध्यापक चंद्रकांता सिंह और शिक्षक कन्हैया कुमार पर छात्र के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था, लेकिन इस मामले में नया खुलासा हुआ है। स्कूल प्राध्यापक चंद्रकांता सिंह और शिक्षक कन्हैया कुमार ने मीडिया को बताया कि जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार, छात्र बंटी कुमार और सत्यम कुमार ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें झूठे आरोप में फंसाने की साजिश रची है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी विद्यालय में अवैध पैसे की वसूली नहीं की जाती है। शिक्षकों के अनुसार विभागीय नियमों के तहत कक्षा 9 के छात्रों के वार्षिक परीक्षा के बाद अगले कक्षा में नामांकन के लिए सामान्य छात्रों से 420 रुपए शुल्क लिया जाता है, जिसका विधिवत रसीद भी दिया जाता है। स्कूल के अन्य छात्रों ने भी शिक्षक का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है और ऐसी कोई घटना विद्यालय में नहीं हुई। इस दौरान दर्जनों छात्र और शिक्षक उपस्थित थे।